मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय 43 में लिखा, यहाँ इसकी जो हेडिंग हम लोग देखते हैं, लिखा कि अधूरे सुधार से विपत्ति। अधूरे सुधार से, जब अधूरा होता है ना, कि कई बार आप देखिएगा कि आप इलाज कराते, कोई आप बीमार है, आप इलाज कराते हैं और डॉक्टर ने कहा कि भाई इसका कोर्स 6 महीने का है, टीबी की बीमारी है, 6 महीने का कोर्स है, इसको पूरा कर लीजिएगा। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमने दवाई खाई, थोड़ा परहेज किया, लगा हमको 2 महीने में क्या हम तो ठीक हो गए हैं, अब तो जरूरत नहीं, हम छोड़ देते हैं। अब जब उन्होंने छोड़ दिया तो फिर वो बीमारी और अंदर से बढ़ती 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 चली जाती है। अधूरा सुधार जब होता है, जब डॉक्टर का कोर्स है, वो इस बात को बता रहे हैं कि इसका कोर्स या इसको इतना कीजिए, वो नहीं करते हैं। यहाँ मत्ती की इस इंजील को हम पढ़ रहे हैं कि अधूरे सुधार से विपत्ति। और 43 में यहाँ लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती है। परमेश्वर लोगों से बात करता था, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बताना शुरू किया। उसने देखा काफी सारे लोग दुनिया में हैं जो भीड़ की भीड़ देखता था कि ये लोग उलझे हुए हैं, सत्य को जानते फिर सत्य से मुंह फेर जाते हैं, सच्चाई को जानते फिर प्रभु से दूर हो जाते हैं। उसने कहा था कि पूरी तैयारी करो, लेकिन 5 मूर्ख थी, 5 बुद्धिमान थी। बुद्धिमान परमेश्वर की भवन में चली जाती है और मूर्ख रह जाती है, क्योंकि तैयारी अधूरी थी। 10 कोड़ी चंगे होते हैं, 9 कोड़ी वापस नहीं आते, 1 कोड़ी वापस आता। तब प्रभु कहता है क्या 10 के 10 चंगे नहीं हुए थे, है ना? तो जिस वचन को ये हम लोग पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा कि अधूरे सुधार से विपत्ति, कि जब अशुद्ध आत्मा, जब दुष्ट आत्मा किसी मनुष्य में से निकलती है तो वहां से वो चली जाती है। क्योंकि अब वहां परमेश्वर का वचन आया और यीशु मसीह जब आता तो दुष्ट आत्मा कांपती थी, वो वहां से निकल करके चली गई। क्योंकि वो कहती कि तेरा हमारा क्या नाता, ये तो यीशु मसीह आ गया, तो पौलुस आ गया, पतरस आ गया, परमेश्वर के प्रेरित है, तो परमेश्वर के काम करने वाले, ये तो यहोवा के लोग हैं, परमेश्वर की यीशु मसीह के नाम से वो लोग भाग जाया करती थी। वो निकलती थी, निकलने के बाद वो जगह ढूंढती थी, चूंकि उनको कोई जगह चाहिए। फिर वो कहीं कहीं गई, थोड़े दिन तक वो ढूंढती रही, जगह नहीं मिली। फिर कहने लगी भाई ऐसा करते मैं तो वापस अपने उसी घर में जाऊंगी। और वो वापस आती है वहां, जब वो आती तो देखती इसकी तो बड़ा खूबसूरत हो गया, इसको तो बड़ा सजाया हुआ, बहुत खूबसूरत हो गया, पहले से तो काफी अच्छा होगा ये। वो उसको झाड़ा बुआरा और सजा सजाया पाती है, क्योंकि गंदी आत्मा उसमें से निकल गई है और वचन उसमें आता, पवित्र आत्मा उसमें आता है, परमेश्वर की संगति होती, पवित्र आत्मा उतरता है तो सारी गंध दूर हो जाती है, उसको प्योर पाती है। फिर वो आती है तो कहती मैं तो अब जाऊंगी, जो मेरी कुछ और दोस्त हैं वो इधर उधर भटक रही हैं, मैं उनको भी लेकर आऊंगी। लिखा है कि फिर दुष्ट आत्मा जाती है अपने से भी और अधिक ज्यादा सामर्थ्य को और 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है और फिर आकर के इस घर में उस शरीर में रहने लगती है और उस मनुष्य की दशा जो पहले थी उससे भी बुरी हो जाती है। ये प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा जो सत्य को जान करके भटक जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करते हैं, फिर प्रभु को छोड़ देते हैं। उनके लिए प्रभु बता रहा था, वो कहता है कि तुमने सत्य को जान लिया, तुम स्वतंत्र हो गए हो, तुम सब जगह भटके, हर जगह तुम गए, कहीं से तुमको सुकून नहीं मिला, शांति नहीं मिली, पूर्वजों के श्राप आए तुम पर, तो अपने घर में महसूस करते हो। महसूस करना तो चलो एक अलग बात होगी, तुम उसको आंखों से देख रहे हो कि हमारे पूर्वज परदादा मेरे ऐसे मर गए, मेरे दादा ऐसे मर गए, मेरे पापा अकेले, मेरे पापा एक्सपायर हो गए, है ना। मेरे पापा पहले क्या था, उनका वो अनाथ की तरह पले, वो चूंकि मम्मी पापा उनके एक्सपायर हो गए, फिर रिश्तेदारों ने पाला तो अनाथ ही हो गया। माँ बाप तो नहीं है, रिश्तेदार थे, उनको पाल पोस दिया, बड़े हुए, फिर उनकी शादी हुई, फिर बच्चे हुए, फिर उनका क्या हुआ, पापा एक्सपायर हो गए, मेरी मम्मा अकेले रह गई, है ना। फिर बड़े भाई की शादी, उनकी बड़े भाई की जो पत्नी थी भाभी एक्सपायर हो गई, फिर भाई अकेला रह गया। इस तरह से वो श्राप चलता आ रहा, वो श्राप चलता आ रहा, और वो कैसे टूटेगा, उसको कौन तोड़ सकता है। फिर मेरा एक जवान भाई था, वो कुंवारा एक्सपायर हो गया, फिर मेरी शादी हुई, मेरी शादी जब हुई पहली, उसमें इतने झंझट हुए कि वो भी चली गई। अब वो श्राप ये है कि अकेलेपन का, कैसे इस घर को नाश करना, कैसे इसको बर्बाद करना। पर जब मैंने मसीह यीशु के वचन को समझा, उस श्राप को समझा, मेरे मन में ये था कि मैं दूसरी मैरिज नहीं करूंगा, लेकिन जो मैंने वचन को समझा कि प्रभु तो कह रहे श्राप है, तू खुद ही चाहता है तो मत कर, मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और फिर परमेश्वर साथी दिया। साथी आपके सामने है,
हालेलुया। फिर अब परमेश्वर ने 2 बेटियां मुझको दी, प्रभु तेरा धन्यवाद। पर मैं उस सामर्थ्य को, उस आशीष को पा करके कहूं कि मेरे पास तो भैया देहरादून में बहुत बढ़िया कोठी है और मैं तो वहां जाकर के रहूंगा, ऐश है, आराम है, क्या झंझट है, पत्नी तेरे साथ है, ऐशो आराम वहां तेरे सारे पास है, छोड़ प्रभु को क्या करेगा, गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए। लेकिन नहीं, मैंने जान लिया कि प्रभु ही है जो सब कुछ कर सकता है। अगर मैं छोड़ दूंगा ये घर खाली हो जाएगा, वो दुष्ट आत्मा जो निकली है, वो श्राप जो गए वो फिर लौट करके आएंगे। फिर पुस्तक 5:9 में लिखा है, जब यीशु मसीह उस दुष्टात्मा से बात कर रहा था, तो पहले तो यह है कि यीशु मसीह किसी से बात नहीं करता था, किसी को बोलने नहीं देता था, दुष्ट आत्मा से क्या बात करने। लेकिन वो जानना, ये लोगों को बताना चाह, लोगों को, परमेश्वर को पता था कि इसके अंदर कितनी दुष्ट आत्माएं हैं, पर वो जानना चाहता था इस बात को बताना चाहता था कि जो लोग खड़े कि वो जान लें कि ये अकेला ही मनुष्य पूरे गांव को क्यों परेशान करता था, क्यों कोई भी उसका सामना नहीं कर सकते थे, उसके लिए बताता था। उसने कहा कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है? तब उसने कहा हम बहुत हैं, हम तो बहुत सारे हैं। अब बहुत सारे का मतलब वो कहता हम तो सेना है, और सेना के विषय में जो रोमियों की सेना हुआ करती थी वो 3000 से लेकर के 6000 तक हुआ करती थी। अगर सेना की पलटन को देखे तो 6000 हो गई, तो 6000 दुष्ट आत्माएं इस अकेले मनुष्य में थी। और इसकी दशा ऐसी थी कि ना तो ये घर में ठीक से रह पाता था, ना बाहर ठीक से रह पाता था। ये घर में, इसको लिखा है कि अब इसको कोई सांकड़ों से भी बांध कर नहीं रख सकता था। वो दिन रात शोर मचाता था और अपने आप को पहाड़ों पे, चट्टानों पर मार मार के अपने आप को घायल किया करता था। ऐसी दशा उसकी हो गई। प्रभु ने पूछा तेरा नाम क्या? उसने कहा हम बहुत है, मेरा नाम सेना है। सेना मतलब एक व्यक्ति नहीं है, सेना मतलब वो है कि 6000 दुष्ट आत्मा में थी। उसकी कैसी दशा कर दी गई होगी। यहाँ लिखा है कि जब दुष्ट आत्मा जब एक है और किसी में से निकलती है तो चली जाती है, जगह ढूंढती है, और जब जगह नहीं मिलती है तो वो कहती चलो अपने पुराने घर को जा करके देखूं, और से सजा सजाया झाड़ा गुहारा पाती है। तब वो अपने साथ और अधिक दुष्ट आत्माओं को लाती और कहती उसमें रहेंगे, और उसकी दशा पहले से बुरी हो जाती है। इस युग के लोगों का यही हाल होगा कि तुमने प्रभु को जान लिया, सत्य को जान लिया। अब समझिएगा कि यीशु मसीह है, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया उसी जगह में, उसी शहर यरूशलेम में ही, इधर यरूशलेम से बाहर वो गया ही नहीं, इजराइल से बाहर कहीं गया ही नहीं। वो 200 किलोमीटर से दायरे में यीशु मसीह रहा। लोग कई बार बोलते हैं तो श्रीनगर आया, भारत में आया, उसकी जरूरत ही आने की, है ना, ठीक है ना। और वो लोग बोलते कोई बात नहीं, बोलने दीजिएगा, बोलने भी पाबंदी नहीं है, कोई किसी को कुछ बोले, है ना। कोई कहे कि अपने आप को कहे कोई मैं श्रीदेवी हूं तो ठीक है तुम बोल रहे हो, कोई कहे मैं अमिताभ बच्चन हूं, ठीक है जी आप बोल रहे हो, खुश रहो। तो बोलने पे पाबंदी नहीं है, लेकिन सत्य है, ठीक है ना। इतिहास पढ़ लीजिएगा, बाइबल को पढ़ लीजिएगा। यीशु मसीह 200 किलो के दायरे के बाहर नहीं गए हैं। तब उस वचन को जब हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रभु ने हमसे इस बात को कहा कि सुनो ध्यान से कि मैंने तुमको परमेश्वर का वचन बता दिया, दुष्ट आत्मा किसी में से निकलती है, बुरी दशा कर देती है। जब उसने अपने लोगों को बताया, यरूशलेम के लोगों को बताया, और जिस समय यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तो वहां क्या वो लंगड़ा नहीं होगा? हाँ जी। वो लंगड़े, वो लंगड़े, गूंगे, वो बहरे, वो बीमार, वो लाजर, वो मरे हुए लोग जिनको परमेश्वर ने आशीष दी थी, जिनको चंगा गया, वो सारे वहां थे। लेकिन एक भी उसका साथ नहीं दे रहा था। और उसने तब भी कहा हे पिता नहीं जानते क्या करते हैं। तो भी परमेश्वर ठहरा रहता, तो भी परमेश्वर मौका, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। कुछ लोग सोचते हैं थोड़े दिन में और दारू पी लूं, बाद में बदल जाऊंगा। कुछ लोग सोचते हैं अगर मेरा एक चक्कर चल रहा है तो थोड़े दिन और कर लूं, है ना, बाद में मैं सुधर जाऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, नहीं अभी मन नहीं है, अभी देख लो सुधर जाऊंगा। एक से बात की कि भाई आपने बपतिस्मा नहीं लिया, हाँ मैं बपतिस्मा लूंगा, अभी ना मेरे दारू नहीं छूट रही, जब छूट जाएगी तब लूंगा। ये कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि छूटेगी तो कैसे, जब तुम कोशिश करोगे अपने आप को मिट्टी कह करके, अपने खुदा को कुमार कह करके उसके हाथों में दोगे। तो यशायाह 1 अध्याय 3 में हम लोग पढ़ रहे हैं कि बैल तो अपने
मालिक को, बैल तो अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने स्वामी की चरनी को, चरनी अपने घर को पहचानता है, परंतु मेरी प्रजा इजराइल विचार नहीं करती है। अब समझिएगा, जिसको परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया, प्लीज है ना, ध्यान से सुनेगा इस चीज को, जिसको परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया, लिखा है कि स्वर्ग दूतों को भी उसने ऐसे ही बना दिया होगा, और बाकी चीजों लिखा है कि उसने शब्दों से कहा, सब कुछ शब्दों से बन गया। पर जब बारी आए मनुष्य के बनाने की, मेरे बनाने की, मुझे बनाने की, आपको बनाने की, तो लिखा है कि बड़े चाव से उसने क्या किया, मिट्टी ली, उसे आटा जैसे गूंथते ना आप लोग, आटे की तरह उसको गूंथा होगा, समय लगाया उसमें। उसने ये नहीं कहा, वो कहता तो हो जाता कि मनुष्य बन जा, मनुष्य बन जाता, लेकिन जब मुझे और आपको बनाया तो समय लगाया। और कितने दिन में बनाया हुआ, बाइबल बताती है, बाइबल नया नियम बताता है कि उसके लिए 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है, और एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। इसका मतलब उसने अगर एक दिन लगाया तो 1000 वर्ष लगा दिया हम पर, है ना। जब वो बना रहा था अपनी समानता में, बड़ा खूबसूरत करके, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता, सूरज चांद तारे सारी चीजें उसने बना दी, सारी चीजें शब्दों से कही, और बड़े बड़े तारागण, इस पृथ्वी से भी बड़े बड़े ग्रह ने बनाए, शब्दों से बन गए। पर मनुष्य को, मुझे और आपको बनाया था, इस समय क्या कहा उसने, कहता कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, मुझे, आपको, खर्म को, यश को, ये और जो ऑनलाइन सुन रहे, मसीह में जो प्रभु को मानने वाले, उनसे प्रभु बात कर रहा कि मैंने तुमको बनाया, और अब मैं मनुष्य को बना करके खेदित हूं, पछता रहा हूं, उनके चाल चलन खराब हो गए, वो फिर गए हैं मुझसे। बैल तो अपने स्वामी की आवाज को पहचानता है। बैल किसको कहा जाता है, बैल हम किसको कहते हैं, ये बैल है, इसको अकल नहीं है, ये बिल्कुल बैल इसको अकल नहीं। गधा किसको बोलते हैं, ये तो गधा ही रहेगा, ये कभी नहीं समझेगा। तो बैल भी पहचान रहा है, गधा भी पहचान रहा, बैल अपने मालिक की आवाज को पहचान रहा, गधा अपने स्वामी की चरणी को पहचानता, परंतु मेरी प्रजा इस्राएल मुझे नहीं पहचानती, विचार नहीं करती है, और मैं मनुष्य को बना करके पछता रहा हूं। और उसी मनुष्य के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दुनिया में भेजा, और वो दुनिया में आकर के फिर काउंसलिंग कर रहा उन लोगों से कि भैया अधूरे सुधार से विपत्ति आती है, अधूरे सुधार में दिक्कत है। तुम लोगों ने सत्य को जाना, अरे उसने कहा कि मैं तेरे कामों को जानता, ना तो तू ठंडा है ना तू गर्म है, मैं जानता तुम्हारे कामों को, पर वो सुधर नहीं रहे हैं। क्या हालत हो गई है, अपनी समानता में जिसने उसको बनाया, आज उसकी तुलना बैल और गधे से भी गई गुजरी हो गई, कि बैल भी समझ रहा है, गधा भी समझ रहा है, पर मेरी प्रजा नहीं समझ रही है, समझ रही इस चीज को। पर उसकी दशा पर दुष्ट आत्मा जब किसी में से निकलती है और जगह ढूंढती नहीं पाती है, तब उसकी दशा बुरी हो जाती है। लेकिन अब हम इसको क्या करें, क्या से करना, इस घर को हमेशा भर कर रखें, इस मंदिर को, जिसको उसने मंदिर कहा है, समझिएगा, है। फिर बैल से भी गया गुजरा, गधे से भी गया गुजरा है, और फिर हम पहला कुरिन्थियों 3:16-17 में पढ़ते हैं कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं। और वो क्या क्वेश्चन मार के कहते कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता। यदि कोई इस मंदिर को, हालेलुया, अगर कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। प्रभु कहता है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और मैंने कहा कि जो तुझे छूता तुझे नहीं, मेरी आंख की पुतली ही को छूता, जो तुमको छूता तुम्हें नहीं, मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। इतना प्यार करता, आसमान को छोड़ करके, स्वर्ग को छोड़ करके आया, निष्पाप था, निष्कलंक था, निर्दोष था, और मेरे और आपके लिए पापी बना, दोषी बन गया। पर हम अपनी चाल को सुधार नहीं रहे हैं, और वो कह रहा अधूरे सुधार से विपत्ति मेरी प्रजा कब मानेगी, कब मानेगी, नहीं समझ रही, नहीं मान रही है, और फिर मुसीबत पड़ती है तो फिर आकर के उसी की शरण में आते हैं। प्रभु संभाल ले। उस दुष्ट आत्मा से कहने लगा, प्रभु तेरा नाम क्या है। प्रभु किसी दुष्ट आत्मा को बोलने नहीं देता था, पर वो बताना चाहता था कि सुनो, ये एक नहीं है, पलटन है, सेना है, 6000 दुष्ट आत्माएं इस अकेले व्यक्ति में है। इसलिए पहाड़ों से सर टकराता था, सांकलों को तोड़ देता था, उस मार्ग से कोई आ जा भी नहीं सकता था। ऐसी दशा इसने कर दी। घर के लोग परेशान, टोने टोटके वाले सब फेल हो गए, झाड़ फूंक करने वाले सब फेल हो गए। उस दिन यीशु मसीह उस जगह आया,
लिखा कि नाव में से उतरा, नाव में से उतरा, जिसको कोई सांकलों से बांध के नहीं रख सकता था, जिसको कोई पकड़ नहीं सकता था, जिसने जीना हराम कर दिया था लोगों का। जब यीशु मसीह ने पांव रखा तो वो खुद आकर के कहता है, हे परम प्रधान परमेश्वर की संतान, कहां पता हुआ तू क्या हमें समय से पहले यातना देने आया? तो ऐसा कर हमको उन सुअरों के झुंड में। अब एक चीज को समझना कि जिन दुष्ट आत्माओं को सुअर भी बर्दाश्त नहीं कर सके और तुरंत डूब मरे, वो आदमी लिए घूम रहा था। एक आदमी इतनी दुष्ट आत्माओं को अकेला लेकर के घूम रहा था, और वो 6000 और सुअर कितने थे? 2000 सुअर, सुअरों का झुंड था वहां। और वो जब उनमें समाई तो वो ढलान से गिरे और मर गए, डूब करके मर गए। वो भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी। इतनी सुअर को गंदी चीज बताया जाता, गंदी बताया जाता, गंद बताया जाता। वो सुअर भी उस दुष्ट आत्मा को उनको बर्दाश्त नहीं कर सकी, वो डूब मरी। और ये अकेला मनुष्य लिए घूम रहा था। सोचो कैसी दशा हो जाती है। बैल तो अपने स्वामी, गधा अपने मालिक की चरणी को पहचानता है, लेकिन मेरी प्रजा, और यही रोना है, आसमान को छोड़ करके आया उसी मनुष्य के लिए जिसने उसकी आज्ञा को नहीं माना, उसी के लिए आया, उसी के लिए कोड़े खाए, उसी के लिए उसके मुंह पर थूक दिया गया। इसीलिए तो सहरा था ना वो, कि क्योंकि एक बलि, निष्पाप बलि देना जरूरी है, ताकि जब वो मरे तो यूहन्ना 3:16 पूरा हो जाए, ताकि जो विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह मरने के लिए दे दिया, क्रूस पर मरा। और मात्र मरा नहीं, बहुत बुरी दशा उसकी कर दी गई। उस परमेश्वर ने मुझसे आपसे प्यार किया। और शुरू की आयत में कहता, अपनी समानता में मनुष्य को आओ हम बनाए। और अगली आयत में बाद में कहता है कि मैं मनुष्य को बना करके खेती तो पछता रहा हूं। सोचिए आप और मैं जितने भी, जितने इस समय सुन रहे हैं, विचार करो एक मिनट के लिए कि मुझे बना करके मेरी मां रो रही है। कई बार होता है ना, बच्चे जब गलती करते माँ बोलती है इससे अच्छा तो मैं बांझ ही रहती, ऐसे बच्चे से तो मैं बच्चा पैदा ही ना करती। कई बार माँ बापों को आपने सुना होगा, कितने लोगों हम सुनते हैं ऐसी औलाद से तो ना होना ही सही था, ये लड़ रहा, झगड़ रहा, गंदे काम करता, लोगों की बुराइयां दिलवाता है। वो परमेश्वर ने नहीं कहा। माँ बच्चे को छोड़ सकती है, एक बाप छोड़ सकता है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। देख लो, माँ कह देती कई बार, ऐसे होने से तो मर जाता। कितनी बार बच्चे को बेदखल कर देते हैं, पेपरों में निकलवा देते हैं कि आज से इसका हमारा रिश्ता नहीं है। मन से भले होता रहे, लेकिन लिखवा तो दिया ना। उस परमेश्वर ने नहीं कहा, कहता है कि मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। दूध पीते बच्चे को माँ भूल जाएगी हो सकता, परंतु मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे प्रति ईमानदार हो, मैं उससे कहीं ज्यादा ईमानदार हूं। और मैंने अपना लहू बहा दिया। परख कर देखो कि यहोवा कहता भला, किसी दुष्ट आत्मा की कोई जरूरत नहीं है कि वो तुमको छू सके। पानी जब कश्ती होती है, कश्ती समुद्र में तैरती है, वो सालों साल चल रही है, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार जाती है, लेकिन एक दिन वो डूबने लगती है। ऊपर से तो पानी आया नहीं, तो आया कहां से? नीचे से। इसका मतलब नीचे छेद हुआ है। तो उस नाव को चेक कर लीजिएगा। आपका शरीर जो है, आपका शरीर, हमारा जो है, इस शरीर को एक कश्ती के समान है। अगर डूब रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो चेक कर लो, छेद तो नहीं है, झूठ तो नहीं बोल रहे, चुगली तो नहीं कर रहे, व्यभिचार तो नहीं कर रहे, गंदे काम तो नहीं कर रहे, कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जो हम अनाज्ञाकारिता में आता है, जिसके लिए प्रभु ने मना किया था। जब हम चेक करेंगे और निश्चय वो सामने खुल करके आ जाएगा, जब आप उसको जानेंगे, परमेश्वर आपको प्रकट कर देगा। अब समझ लीजिएगा चीज को कि प्रभु कह रहा है, उसने प्यार किया, वो कश्ती डूब रही है। कई बार लोग समझ नहीं पाते और जीवन को ना खेल समझते हैं। इस जीवन को खेल समझते हैं, कुछ नहीं है तो एक गेम है, कुछ नहीं है। अरे जवानी एक बार आए फिर ना, वो ना एक बार जो आए जवानी, कुछ ऐसे करके ना, मतलब जवानी एक बार फिर नहीं आएगी। पर प्रभु कह रहा हकीकत है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर। हाँ, एक बार आई है, लेकिन हमेशा का जीवन तब है। और उसके बाद दो जगह है, या तो स्वर्ग है या तो फिर नर्क है। अब यहाँ जी लिया तो कोई बात नहीं है, जियो, मना नहीं कर रहा, हाथ नहीं पकड़ेगा तुम्हारा।
तुम पैक पीने जा रहे हो, चुगली करने जा रहे हो। अरे हमें पता, हवा जब फल खाने जा रही थी प्रभु रोक सकता था। हवा वेयर इज गोइंग, कहां जा रही है, कह सकता था, लेकिन नहीं, स्वयं की इच्छा दी है। कहा जिस दिन खाओगे उसी दिन निश्चय मर जाओगे। कह दिया ना, कह दिया। अगर पता नहीं करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं, चिंता मत करो, वो परमेश्वर तुम्हारा। पर फिर मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनाने लगा लोगों को। कहने लगा एक पिता के 2 पुत्र थे, बड़े वाला तो घर में था, छोटे वाला चला गया। लेकिन तो भी जब लौट करके आया तो पिता द्वार पर बैठा हुआ था। वो ऐसा बाप है, मुझे और आपको अभी भी बाहें पसारे, कब आएगी, आ बेटी घर लौटा, आ बेटे घर लौटा। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। वो अब भी अभी भी देखो, खता की शीशा किसने तोड़ा, बच्चे ने। फुटबॉल खेलते हुए, बॉल खेलते हुए किसी कार का शीशा तोड़ दिया आपके बच्चे ने। जिसका शीशा टूटा वो कहां आएगा, कोई बताएगा अरे भाई उसका लड़का था वो, अरे भाई ये उसका लड़का था। तो वो आदमी कहां जाएगा, उसके घर। वो कहेगा आपके बेटे ने हमारा शीशा तोड़ दिया है, 10,000 रुपए का है, लाओ दो। क्या कहोगे कि बेटे को लेकर के चले जाओ, नहीं ना। क्या कहोगे, मैं आपके रकम चुका दूंगा, मैं दे रहा हूं। अगर है तो तुरंत देगा, नहीं तो कहेगा मैं चुका दूंगा, पर मेरे बच्चे को कुछ मत कहना। गलती आपने की, मैंने की, गुनाह हमने किया, और हम सबके गुनाहों की सजा उसने ली। और तो भी लोग समझ नहीं पाते ना। कई बार कहते मेरे से ऐसा हो गया, तो कुछ भी नहीं होता। यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। क्या कोई हमारा विरोधी हो सकता है, हालेलुया। क्या कोई हमारा विरोधी, कोई भी हमारे विरोधी नहीं हो सकता। शीशे के सामने जिसे तुम देखते हो वो ही तुमको तुम्हारे खुदा से दूर करा सकता है, दूसरा कोई नहीं करा सकता। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, और बलवान उसे छीन लेते हैं। आमीन। जो बलवान होगा छीन लेगा। मैं बलवान हूं, मैं उपवास रखूंगी, प्रार्थना करूंगी, कुछ गलती हुई कोई बात नहीं, कुछ गलती हो कोई बात नहीं। अब तो गलती हो गई, अब तो मैंने ये कहा कोई बात नहीं, तो उसके समीप जा। दाऊद से भी गलती हुई, भयंकर गलती हुई, पर वो कहने लगा प्रभु या तो मौत दे दे या फिर मुझे माफ कर दे। गलती शाऊल से भी हुई थी, शाऊल ने माफी 1-2 बार मांगी, ज्यादा उसने बात नहीं करी। और उसे कहने लगा ठीक है प्रभु बात नहीं कर रहा, कोई नहीं, मैं भूत सिद्धि वाली के पास चला जाऊंगा। और उसने खुदा को भूल करके दूसरी जगह चला गया। मैं और आप हमेशा एक ही बात को कहें, तू चाहे आशीष दे चाहे ना दे, आशीष तुझसे ही लूंगा, बरकत तुझसे लूंगा, मेरा परिवार तेरे ही हाथों में दूंगा, किसी दूसरे के हाथों में नहीं दूंगा। तू ही मेरा खुदा है, तू ही मेरा परमेश्वर है, तेरे ही चरणों में पड़ा रहूंगा। प्रभु गुस्सा है, मैं बात नहीं कर रहा, फिर मनाऊंगा। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आपका बच्चा बिगड़ जाता। कितनी बार मनाते हो, हर बार मनाते हो, हर बार बात करते हो आपके मम्मी पापा, हर बार। क्योंकि ये बच्चा ये समझ नहीं रहा, हमको समझना। पिता को दुख हुआ, गुस्सा आया, उसने गलती की। दाऊद कहने लगा प्रभु एक बार तुझसे मांगता हूं, वो मुझसे ना छीना, कि मैं उम्र भर तेरी देवड़ी पर पड़ा रहूं। हालेलुया। अब तेरी देवड़ी पर रहूंगा तो फिर तो अपने आप संभाल लेगा। लंच टाइम होगा तो लंच देगा, ब्रेकफास्ट का टाइम होगा तो ब्रेकफास्ट देगा, डिनर का टाइम डिनर देगा, और किसी दिन पकवान बनेगा तो वो भी मिलेगा। तो तेरी देवड़ी में पड़ा रहूंगा तो उत्तम से उत्तम पदार्थ को खाऊंगा, क्योंकि यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी। मेरे दुश्मनों के सामने, हर दुष्ट आत्मा के सामने, हर गंदी आत्मा के सामने मेरे लिए वो मेज बिछाता है। मैं तेरा यहोवा हूँ, है ना। घोड़े खच्चरों की तरह मत बनो, मैं तुम्हारा यहोवा हूँ। अपने आप को पहचानो, अपनी गरिमा को पहचानो। मैं यहोवा का हूँ, मैं यहोवा की हूँ। और यदि यहोवा मेरे पक्ष में है, वो सेनाओं का यहोवा मेरे पक्ष में, तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। कोई अंधकार की शक्ति तेरे डेरे के निकट भी नहीं आने पाएगी। पर जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, कौन बैठा रहे, जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे, उसकी बात चल रही है। अभी तबीयत खराब हो रही तो आज प्रार्थना में नहीं आए, भवन में नहीं आए, फिर कौन सी वचन को पढ़ रहे हो। बार बार तुम उलझे रहते हो। क्यों अंधकार की शक्ति तुमको घेर लेती है, क्योंकि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हो जाती है। और ज्ञान को रखो, वरन यहोवा के ज्ञान को रखो।
दुनियावी ज्ञान की बात बाद की, सेकंड नंबर पे ज्ञान ढूंढो और यहोवा का ज्ञान ढूंढो, और जब उसका ज्ञान होगा तो ये अंधकार की शक्ति आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। हालेलुया। उसी ने कहा मैं तेरा परमेश्वर हूं। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा का काम ऐसा भारी हो गया है कि तुम्हारी प्रार्थना ना सुन सके? क्या उसके हाथ ऐसे छोटे हो गए कि वो बरकत ना दे सके? अरे वो कहता और काम हो जाता, वो कहता पहाड़ चिल्लाने लगते, वो कहता पेड़ पौधे उग जाते हैं। कैसे हो गया? उसने कहा चांद तारे हो गए। वो कहेगा ये मेरी बेटी है, मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्यारी बेटी है, ये मेरा प्यारा बेटा है। मैं यीशु का हूं, यीशु मेरा है, मैं उसकी दुल्हन, वो मेरा दूल्हा है। अब जब दुल्हन दूल्हे के प्रति ईमानदार होती है ना, तो दूल्हा जान दे देता है। दूसरा पत्रस 2:20 में जो हम पढ़ रहे हैं, देखा कि जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। हालेलुया। संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले, और आगे लिखा है और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। और 21 में लिखा है क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। सत्य को जाना, परमेश्वर को जान लिया, पवित्र आत्मा के स्वाद को चख लिया, पवित्र आत्मा की सहभागिता भी हुई हमारे साथ, परमेश्वर को बहुत अच्छे से हमने जान लिया, और हम प्रार्थना करते हैं, हम सुकून पाते, शांति पाते। जिन जिन कामों में तू हाथ डालेगा तेरा यहोवा तुझे बरकत देगा। तेरे निकट हजार तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे परंतु तुझ तक नहीं पहुंचेंगे। उसने कहा परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने इसकी सुन ली। जिनको तू आशीष देगा उसे मैं आशीष दे चुका। तेरे बांधे को कोई खोल नहीं सकता, तेरे खोले को कोई बांध नहीं सकता। वो अधिकार परमेश्वर हमको दे दिया। जब तुमने उन बातों को जाना, आशीष पाई, लेकिन बाद में जब तुम संसार की बातों में फंस गए और फिर तुम हार गए, क्योंकि अब तुमने खुदा को, जिंदा परमेश्वर को छोड़ दिया और शैतान के पीछे चलना शुरू कर दिया, उसकी बातों को मानना शुरू कर दिया। इसलिए उसकी दशा पहले से भी, अब उनकी जो दशा पहले जो दशा थी, जो पहले थी, जब प्रभु में नहीं थे, पहले बुरी दशा थी उनकी, तब प्रभु में आए तो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, प्रभु में आए बढ़िया चलता रहा, और एक समय आया कि प्रभु को छोड़ दिया, अब उनकी दशा और भी बुरी हो गई। पहले तो एक दुष्ट आत्मा थी, अब सेना आकर के बैठ गई उसमें। पहले एक दुष्ट आत्मा थी, अब वो 7 और अधिक दुष्ट आत्माओं को लाती, उस घर में रहती और उसकी दशा पहले से बुरी कर देती है। पर मुझको आपको क्या चाहिए कि मैं यहोवा का हूं, मैं यहोवा की हूं। अपनी गरिमा को पहचानो, सबसे पहले पक्का करो, फाइनल करो, मैं यीशु की हूं, मैं यीशु का हूं। मेरे कारण मेरे प्रभु की निंदा नहीं होनी चाहिए, मेरे कारण मेरे परमेश्वर की निंदा नहीं होनी चाहिए। मैं यहोवा में रहूंगा, यहोवा मेरे साथ होगा और वह मुझको बल देगा। इस प्रकार से हम बढ़ेंगे और कोई अंधकार की शक्ति, तेरे निकट कोई अंधकार की शक्ति नहीं आ सकती। जिस घर की चौखट पर बर्रे का लहू लगा होगा, मनुष्य तो बहुत दूर की बात है, उस घर पर कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। और दुष्ट आत्मियों का क्या है? स्वर्गदूत आएगा, तुमको स्वर्गदूत दिया गया, तुमको स्वर्गदूत दिया, तुमको स्वर्गदूत दिया गया, हर एक को स्वर्गदूत दिया गया, और स्वर्गदूत उनके साथ रहते, वो उनके निमित्त आज्ञा देता। जहां कहीं मेरी बेटी जाए, जहां कहीं मेरा बेटा करण जाए, यश जाए, मेरी बेटी सुमन जाए, मेरी बेटी सन्ना जाए, शिवानी जाए, जहां कहीं भी मेरे बच्चे जाते हैं वो उनके साथ रहे, कहीं उनके पैरों में पत्थर से ठेस ना लगे। वो उनको हाथों हाथ उठा लेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे नाम को जान लिया। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे। ये नहीं कि बैठे तो हैं और अभी कोई सहेली आ गई उठ के उसके साथ चले गए। बैठे हैं, अरे मेरे वो सास भी कभी बहुत ही प्रोग्राम का समय हो गया, उधर चले गए। बहुत सारे नाटक इस तरह के चल रहे हैं। वो पहले होता था, अब तो पता नहीं क्या है, लेकिन गंद मच रहा बहुत ज्यादा। और इस चीज ने, इस मोबाइल ने सब गंद इसमें देख लो, और इसने सबसे ज्यादा समय बर्बाद किया हुआ है, सबसे ज्यादा इसने बर्बाद किया हुआ है।
हम इन चीज को समझे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आशीष दे दी है, मौत के मुंह से निकाला, बड़े वाले को भी मौत के मुंह से निकाला, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था, आखिर में आकर के प्रार्थना की गई और आज फिर से जीवन को जी रहा है, लेकिन खुदा को भूल गया। छोटे वाले को हाल ही में अभी हमारा जो पुल है इस पे से ना, इस बार कोई मांझे से मांझा लगा, ऑन द स्पॉट मर गया। वो पुल को सील भी कर दिया गया था। पिछली बार उस लड़के को मैं बता रहा हूं, उस लड़के के गर्दन पे ऐसे लगी, प्रभु का धन्यवाद कि वो बच गया, परमेश्वर ने बचा लिया। लेकिन तो भी परमेश्वर को धन्यवाद देने नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देने नहीं आ रहे कि परमेश्वर ने बचा लिया। मौत के मुंह में चले जाते, अरे अंधकार की शक्ति तुम्हारे पीछे लगी है, श्राप तुम्हारे पीछे लगा है, लेकिन बाइबल बताती है कौन बड़ा है? क्या शैतान बड़ा है कि मेरा परमेश्वर बड़ा है? अरे गोलियत तेरी हाइट चाहे जितनी भी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर तो पृथ्वी उसके चरणों की चौकी और स्वर्ग उसके सिर का सिंहासन है। तो कोई कितना ही ऊंचा बड़ा क्यों ना हो, मेरे परमेश्वर से बड़ा नहीं है। हालेलुया। कई बार कुछ लोग सोचेंगे कि मैं तो बहुत ज्यादा गलती की है, मैं तो ज्यादा चक्करों में फंस गया हूँ, मैं तो ज्यादा दारू में, झंझट में, चुगली में, गलत कामों में फंस गई हूँ, मैं तो मोबाइल पे ज्यादा गन देखता हूँ, क्या प्रभु मुझे माफ करेगा? वो दयालु है। पतरस कहने लगा, प्रभु मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? 7 बार माफ करूं, 8वीं बार मारूं उसको? उन्होंने कहा 7 का 70 गुना। क्योंकि व्यवस्था बताती थी, वो यहूदी था ना, पतरस यहूदी था, तो उन्हें सोचते मैं प्रभु के पास जाऊं, प्रभु 7 बार माफ करो, 8 बार उसको धो पकड़ कर गया। उन्होंने कहा प्रतिदिन के लिए 7 का 70 गुना। जब वो प्रभु खुद कह रहा है इतनी बार माफ करना है, इतनी बार तो कोई तुम्हें दुखी भी नहीं करेगा, तो वो खुद कितनी बार माफ करता होगा। जैसी भी है मेरी बेटी, जैसा भी मेरा बेटा लौटा, उड़ाऊ पुत्र जब सुअरों की फली खाने लगा, उसको होश आई। लिखा कि जब वो होश में आया, 15 अध्याय 17 वचन में लिखा लूका में, जो वो होश में आते कहने लगा, मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूरों को, मजदूर की बात चल रही है, मैं तो बेटा हूं, आप तो बेटी हैं, दुनिया का वो ईश्वर है, खुदा है, मेरा तो बाप है, मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूरों को, दुनिया को भरपेट से अधिक भोजन मिलता है, और मैं यहाँ भूख को मर रहा हूँ, मैं यहाँ भूख को मर रही हूँ। मैं जाऊंगा पिता से कहूंगा, पिताजी मैंने आपके विरोध में, परमेश्वर के स्वर्ग के परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया, मैं आपका पुत्र कहलाने लायक नहीं रहा, मजदूर बना करके रख ले। वो सोच रहा होगा किस मुंह से जाऊं, मैंने गलती किया, मैंने गुनाह किया, मैं क्या करूंगा, किससे क्या कहूंगा? मैं तो पिताजी को बहुत भला बोल करके आया था, पर क्या हुआ? कौन दौड़ा? बाप दौड़ा। बाप दौड़ा, दौड़ करके उसे चूमा, गले लगाया, और वो बोलने लगा, वो पिताजी मैंने गलती की। बेटी बोलने लगी, बेटा बोल, मैंने पिताजी यीशु मसीह मैंने तो खो गया था, मिल गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू लौट आए, कोई बात नहीं, फिर से अधिकार दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। यही कहना चाहता हूं आप लोगों को, चिंता ना करें, ये ना रखिए ये वो शर्मिंदगी लाएगा, किस मुंह से जाएगा? वो यही कहेगा, किस मुंह जाएगा? तुझे पहले बचाया था, फिर नहीं गया, फिर दोबारा 3 बार, 4 बार, 5 बार। देख ले तुम, सैमसन को 3 बार मौका दिया, चौथी बार उसकी आंखें फोड़ दी, चौथी बार में भी परमेश्वर ने साबित किया कि मैं परमेश्वर हूं। समझिएगा कैसे? चौथी बार फंस गया, आंखें फोड़ दी, उसे पता था, कहने लगा हे परमेश्वर फिर से मुझे बल दे। उसके बाल बढ़ने लगे, फिर बढ़, उसने कहा फिर से मुझे बल दे, तो परमेश्वर फिर से उसको बल दिया। अब आप क्या कहेंगे कि वो स्वर्ग गया होगा कि नर्क गया होगा? क्योंकि वो व्यभिचारी हो गया था तो नर्क गया होगा, लेकिन बाद में परमेश्वर ने फिर पवित्र आत्मा दिया, फिर पवित्र आत्मा आया, फिर उसने उन खंभों को उखाड़ दिया, और पहले से ज्यादा जितने अब तक मारे थे उससे ज्यादा उसने एक बार में मार डाले। तो कहां गया होगा? कंफ्यूजन है। तो ये हमें पता चलेगा जब न्याय होगा, हम खुद देखेंगे सैमसन के साथ। हालेलुया। वो दयालु है, वो दयालु है। हाँ, इसमें एक दुख की बात है कि अब उसकी आंखें फोड़ दी गई, वो तमाशा बन गया। तुम अब तक शैतान का तमाशा बनाते आए हो, अब ऐसा ना हो कि वो तुम्हारा तमाशा बनाए। मैं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूं। उड़ाऊ पुत्र की तरह आपने गलती की, कोई बात नहीं, फिर वो लौट करके आया, प्रभु का धन्यवाद करो। अगर आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं तो वेरी गुड, आप उसके घर के अधिकारी हैं, और अगर आपने गलती की तो तौबा करें, सॉरी बोले, परमेश्वर के समीप जाए। इससे पहले दुष्ट आत्मा
सात और अधिक को लेकर के आए। इससे पहले अंधकार की शक्ति और तुम्हें परेशान करे, इससे पहले सेना आकर के तुम्हारे भीतर बस जाए, इससे पहले तुम नाश हो जाओ, इससे पहले तुम बर्बाद हो जाओ। सोचो भाई वो कैसी दुष्ट आत्मा होंगी जिनको जिनको गंध, सुअर को गंध कहा जाता, गंदगी कहा जाता, और बाइबल में भी लिखा उसको नहीं खाना है, गंध कहा जाता है। वो सुअर भी उन दुष्ट आत्माओं को बर्दाश्त नहीं कर सके। सोचो वो मनुष्य कैसे बर्दाश्त कर रहा था, कैसी दशा। पर वो बिल्कुल यीशु मसीह ने जब उसको छुटकारा दिया, वो पहले से बढ़िया हो गया और परमेश्वर की महिमा करता चला गया। मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। जितने संत में सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आप फ्री हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, हे यहोवा परमेश्वर, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ ढल जाएगा, अर्थात ये पहाड़ ढल गया। यीशु मसीह के नाम में आशीष है। जितने ऑनलाइन सुन रहे, जितने मौजूद हैं, जितने भवन के आप, जितने सॉरी बोल रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, गलती को मान रहे हैं, फिर अंधकार की शक्ति तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना सकेगी, फिर वो तुमको छू ना सकेगी। यहोवा ने कहा तो कौन प्रचार ना करेगा, जिसके चलने से पहाड़ तिरड़ जाते हैं, जिसके बोलने से तारा गण बन जाते हैं, सूर्य बन जाता है, चांद बन जाता है, बड़े बड़े ग्रह बन जाते हैं, पानी से अलग हो जाता, सूखी भूमि बन जाती है, बड़े बड़े पशु पक्षी, समुद्र के पक्षी बन जाते हैं। वो यहोवा तुम्हारा परमेश्वर है। और उसने क्या कहा था? बनाने से पहले कहा था, मैंने मनुष्य को बनाया ताकि मैंने मनुष्य को बनाया, हालेलुया, मैंने मनुष्य को बनाया ताकि इन सब पर अधिकार करे, आप अधिकार करें। यीशु के मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में अधिकार, यीशु मसीह के नाम से हर बंधन टूटे, हर गड़बड़ी का आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम से। आपको छोड़ करके हर गंदगी आत्मा, हर शर्मिंदगी, टोना टोटका, खिलाया पिलाया, पूर्वजों के श्राप यीशु मसीह के नाम से निकालता हूं। आप सबों के जीवन से पूर्वजों के श्रापों को निकालता, फोड़ता हूं पूर्वजों के श्रापों को। विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था, उस यीशु मसीह 2024 वर्ष पूर्व उसको मिटा डाला, खुल्ला का तमाशा किया। वही यीशु मसीह कह रहा है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, हम चंगे हो चुके उसके कोड़े खाने से। वो मरा, मुर्दे जी उठे, वो जी उठा, देखो मैं जी उठाऊं, वो जी उठा है। मैं आशीष देता हूं हर एक सुनने वाले को, जितने विश्वास कर, मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। फिर अंधकार की शक्ति तुम पर हावी ना होगी। पर याद रखना, अगर तुम इस घर को, अर्थात इस शरीर को, जिसको परमेश्वर ने मंदिर कहा है, इसको सजा हुआ छोड़ दोगे, इसमें वचन नहीं डालोगे, उपवास और प्रार्थना नहीं करोगे, संगति नहीं करोगे, 7वें दिन भवन में नहीं जाओगे, तो फिर वचन बता रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, उसकी दशा बहुत बुरी हो जाती है। मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में आप सबों को, यीशु मसीह के नाम में। टूटे बंधन, हर रोग बीमारी जाए यीशु मसीह के नाम में, हर गड़बड़ी मिटे यीशु मसीह के नाम में। आप फ्री हैं यीशु मसीह के नाम में, फ्री। पवित्र आत्मा की आगू दिन सबों को टच करें। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन।